इस वीडियो में मेरे द्वारा प्रभु आप सबों को 3 ऐसी बातें बताने वाला है जो बातें आपके जीवन को आत्मा व विश्वास से भर देंगे। हमारा आज का विषय है अंतिम दिनों का महत्व। प्रकाशन की इस भाग को आइए हम प्रार्थना के साथ देखना प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब आज की इस दिन में पिता परमेश्वर एक नया अध्ययन आप हमें देने वाले हैं। प्रभु, जब आप हमारे मुख से अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि अंतिम दिनों के महत्व क्या हैं, तो प्रभु हमें बोलने की और अपने बच्चों को सुनने की सामर्थ्य दे, क्योंकि परमेश्वर इन अंत के दिनों में हम सबों के जीवनों में प्रभु तेरी अद्भुत आशीषें आ सके। दया कर खुदा, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 2 पद। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग कौन है। आज का यह वीडियो जीवन मृत्यु के 3 रहस्यों को बताने वाला है। यदि आप उन रहस्यों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में पवित्र आत्मा अंतिम दिनों का महत्व बताने वाला है। एक बलवान स्वर्गदूत है जो ऊंची आवाज से प्रभु को जन को देखकर पूछ रहा है कि कौन इस पुस्तक का ज्ञान जगत में पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, वह स्वर्गदूत इन दिनों एवं जीवन मृत्यु की इस पुस्तक का महत्व जानता है। आइए हम भी इन दिनों के महत्वों को जानने का प्रयास करें। प्रेरित यूहन्ना एक शक्तिशाली स्वर्गदूत की स्पष्ट आवाज सुन रहे हैं जो ललायित है कि इस पुस्तक की मुहर खोली जाए। क्यों? आइए जानें। मित्रों, इस सच्चाई को हम सभी भली भांति जानते हैं कि जो मनुष्य पैदा हुआ है वह मृत्यु अवश्य पाएगा। पर यह भी सत्य है कि जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं हो जाएगा तब तक न्याय का दिन नहीं आएगा। जब तक न्याय का दिन नहीं आएगा तब तक मनुष्य सोया ही रहेगा। अंत आने के बाद ही मनुष्य का न्याय होगा। उसके बाद ही मनुष्य के जीवन का सार निकलेगा। बाइबल बताती है कि मनुष्य मृत्यु पाते ही सो जाता है। यदि उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके आदम के द्वारा आए गुनाहों का पश्चाताप किया है, प्रभु के अनुग्रह का वारिस बना है, तो जीवन पाएगा, वरना अनंत मृत्यु का वारिस बनेगा। मित्रों, अनंत जीवन मृत्यु की यह गुत्थी अंतिम न्याय के बाद ही सुलझेगी। अतएव वह बलवान स्वर्गदूत जानता है कि इस पुस्तक के खुलने के बाद ही मोक्ष मिल सकता है। सो हमें भी इस मोक्ष के दिन की तैयारी में अभी से प्रार्थना के साथ जुड़ जाना है, जिसके आने का समय अत्यंत निकट है। बाइबल बताती है कि जैसे जैसे अंत के दिन करीब आएंगे मनुष्य की बुद्धि का विस्तार होता जाएगा। कोरोना के आने से पहले मनुष्य स्वयं को ईश्वर के समकक्ष समझने लगा था, पर जैसे ही इस महामारी ने दस्तक दी मनुष्य लाचार हो गया। जीवन के अंत होने का भय उसे ईश्वर के नजदीकी में ले आया। मित्रों, बाइबल भी मनुष्य को कथा कहानी जैसी लगने लगी थी, पर आज कई मनुष्य इसमें लिखी हुई बातों पर विश्वास कर रहे हैं, भविष्यवाणियों की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु के प्रेम को समझ रहे हैं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जब अंत का भय मनुष्य को मन फिराने का अवसर देता है। नरक में जाकर आत्मा का भी विनाश हो जाएगा, इस बात का भी भय मनुष्य को मन फिराने का अवसर देता है। प्रभु जब बादलों पर नजर आएगा तब कई मनुष्य अंत के भय से ही मन फिराना चाहेंगे, घुटनों में आकर अपने पापों का अंगीकार करेंगे। पर मेरे दोस्तों, समय बीत जाएगा। अतः वह बलवान स्वर्गदूत जानता है कि इस पुस्तक के खुलने के बाद ही मनुष्य को मन फिराने का प्रत्यक्ष अवसर मिलेगा। सो हमें समय रहते स्वयं के पापों से अपने मन को फिरा लेना है। बताती है कि अभी जो भी घटनाएं घट रही हैं ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी पृथ्वी से धर्म का त्याग हो जाएगा। शैतान और उसके दूतों का ही बोलबाला होगा। उस समय अंतिम युद्ध होगा जिसमें स्वर्ग की सेनाएं बचे हुए धर्मियों की सहायता करेंगी, उनकी ओर से युद्ध करेंगी। तब शैतान और उसके दूतों को उनके अपराधों का दंड मिलेगा। आदम की उत्पत्ति से लेकर अंतिम मनुष्य तक के सभी धर्मियों को न्याय मिलेगा। उस समय शैतान परास्त होगा और प्रभु के लोगों को विजय मिलेगी। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए सभी युद्ध में विजय अंत में ही प्राप्त होती है। अतः वह बलवान स्वर्गदूत जानता है कि इस पुस्तक के खुलने के बाद ही
धर्मियों को विजय मिलेगी। सो हमें भी आत्मिक हथियारों को धारण करके तैयार होना है। मित्रों, विजय प्रदान करने वाले अंत का समय अत्यंत निकट है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने अंतिम दिनों का महत्व बताया है। मित्रों, यह परम सत्य है कि जब तक मनुष्य को अंत का एहसास नहीं होता तब तक वह अपने पापों से ना ही मन फिराता है और ना ही मोक्ष के बारे में विचार करता है। जब तक मनुष्य के हृदय में नरक की आग का भय नहीं आता तब तक मनुष्य इस भवसागर में ही फंसा रहता है। इस भवसागर के पार जाने का विचार कभी भी मनुष्य के हृदय में उत्पन्न ही नहीं होता। आज वर्तमान समय के मनुष्य की बुद्धि का इतना विस्तार हो गया है कि आज के मनुष्य के हृदय में नरक की आग का कोई भी भय नहीं है। इसलिए आज का मनुष्य अपना मन पापों से फिराना ही नहीं चाहता। शैतान ने आज के मनुष्य में यह झूठी शिक्षा भर दी है कि पाप पर पाप करते जाओ, जब हमारी उम्र ढल जाएगी तब दान और प्रार्थना करके अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे। मित्रों, सतर्क हो जाइए, यह झूठी शिक्षा है। सही शिक्षा यह है कि जब तक हम अपने पापों को मानकर यीशु के लहू से पवित्र नहीं होंगे तब तक हम शैतान के साथ नरक की आग की ओर बढ़ते ही रहेंगे। समय बीता जा रहा है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य कभी भी मृत्यु की गोद में सो सकता है। सो आज ही प्रभु को स्वीकार करके अंतिम युद्ध के लिए तैयार होना है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करके ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। यह अंतिम युद्ध इस पुस्तक की मोहर के खुलने के बाद ही आरंभ होगा। यह बात वह बलवान स्वर्गदूत भली भांति जानता है। सो यह अंतिम दिनों की शिक्षाएं झूठी शिक्षाएं नहीं, पर मनुष्यों को प्रभु को नजदीक लाने वाली शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं का प्रचार प्रत्येक कलीसियाओं में होना चाहिए। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली वह शिक्षा का पद तीमुथियुस की पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 1 पद में पाया जाता है, जो पद मैं आप सबों के लिए धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ लूंगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबों ने इस अध्ययन को सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।